सेमीफाइनल में इंडिया के जीतने के बाद रहा ही नहीं गया तो पूछ लिया दीदी से कि चलें क्या फाइनल देख। ना टिकट थी ना थी कोई एश्योरिटी, बस था तो एक जुनून इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हुए देखने का। फिर क्या था, चल दिया मैं सर पे कफन बांधकर। हरियाणा रोडवेज में उड़ते हुए मैं पहुंच गया भारत की राजधानी दिल्ली में। यहाँ की स्वच्छ पोल्यूशन वाली हवा ग्रहण करने के बाद मैंने की एक और हवाई यात्रा। उतरने के दौरान दृश्य बिल्कुल अच्छे नहीं थे। क्रिकेट और बारिश, दुश्मनी पुरानी है, स्पेशली जब नॉकआउट मैचेस हो इंडिया के। सो विद द होप द रेन क्लियर्स अप, वी हेड टू स्टेडियम। पाव भाजी और वड़ा पाव खा के हम निकले अपना बैग रखने। कोई होटल या देयर वाजंट एनी प्लेस कि जहाँ हम सेफली अपना लगेज रख सकें। अभी वी आर नॉट श्योर मैच होगा भी या नहीं। बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही और है। अभी सबसे बड़ी सरदर्दी, टिकट्स की टेंशन दूर नहीं हुई थी। बट फाइनली बहुत ही महंगे टिकटें लेने के बाद हमने किया स्टेडियम में एंटर। मैच शुरू होने वाला है, बारिश हो रही है बाकी थोड़ी बहुत। बारिश के मूड स्विंग्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। निराशाजनक सीन यहाँ पर। पीवीआर में इतने महंगे पॉपकॉर्न खाने के बाद 100 रुपए के पॉपकॉर्न तो बहुत सस्ते लगे। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। इसका बोर्ड देखते ही भगवान जी ने बारिश रोक दी। सचिन सचिन चैंट्स के साथ हुआ टॉस। साउथ अफ्रीका won the toss and chose to ball first. Proceeding with the national anthems of both the teams, we head to भाई साहब शिफाली फर्स्ट बॉल स्टेप आउट। इंटेंट हो तो ऐसा बड़ी नॉक आ रही है भाई आज। मतलब उसकी फियरलेस अप्रोच, कंपोजर प्लस एग्रेशन रोहतक की पावर कॉम्बिनेशन, चेक करो आज। मज़ा आ गया भाई। द वे शी डोमिनेटेड, डेफिनेटली अ क्विक 50 लोडिंग। क्या मिडल करा बॉल को, प्लीजिंग टू आईज। वेल प्लेड शिफाली। इंडिया ने फाइनल में सम्मानजनक 299 का टारगेट दिया। रन्स ऑन बोर्ड ऑलवेज गुड इन फाइनल। इतने में डार्जिलिंग लाइट और ये फायरवर्क्स के साथ एक बहुत ही आइकॉनिक वॉइस आई, जो कि थी सुनिधि चौहान की। Exactly, it was wow. The drone display, choreography, performance, सब कुछ entertainment at its best. दर्शन दिए my favorite रोहित शर्मा। फिर क्लासी नॉक अंडर प्रेशर, मास्टर क्लास, सीरियसली अ क्राफ्टेड इनिंग्स। बट व्हेन शी स्काइड दिस लॉक स्वीप अप इन द एयर में, बस तब मेरे को लगा कि भाई दिस इज़ द चांस। और फिर उसके बाद ये अमनजोत के 3 अटेम्प्ट्स के 3 से 4 मिनट तक टीम पूरी की पूरी टीम वहीं पे कोलैब करके, मतलब दे वर सेलिब्रेटिंग और अमेजिंग सीन्स थे। इससे पहले दीप्ति से कैच ड्रॉप हुई थी तो एवरीवन वाज लाइक बोइंग टाइप कि ऐसी सिचुएशन में दीप्ति ने बड़ा क्रूशियल कैच ड्रॉप कर दिया। बट हर मेंटल टफनेस, बिग फैन ऑफ हर। तो एवरी इंडियन फैन वाज चिल एंड रिलैक्स, ये छोटे बच्चे और ये डांसर की तरह। फिर 2-3 सेकंड के लिए टीवी पर भी आ गया मैं। 9 विकेटें गिर गई थी, ओनली लेफ्ट विद 1 विकेट। और फिर मतलब गट फील आई तो बोल दिया कि ये द मोमेंट इज कमिंग।
इसके बाद तो आप लोग खुद ही देखिए हाउ द क्राउड erupted everywhere, national flag waving. It was so proud moment. इंडिया इंडिया हर जगह, और players were running somewhere down on their knees. Emotional scenes, energetic scenes, mixed emotions. मजा आ गया. देखो भाई देखो, ये तो जितना देखो उतना कम है. आई रीलिव दिस मोमेंट एवरी टाइम आई वॉच दिस. सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है. बस कांट एक्सप्लेन ऑल दिस इन वर्ड्स. जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट फिर एक किसी बहुत ही खास मित्र से मुलाकात करने जाना था, मुंबई वाले. ही वॉज इन वीआईपी स्टैंड, तो उसने वहाँ थोड़ा बुला लिया हमें. फिर उसने एक ऑटोग्राफ भी दिए मुझे प्रतीक रावल से कराए हुए. बाय बाय DY पाटिल, एंड बाय टू डी वाई थैंक्स टू पाटिल. अखिलेश भाई फॉर दिस वेरी नाइस जेस्चर, एंड विपिन भाई फॉर अरेंजिंग टिकट्स. जय भारत माता की जय. कम ऑन, हैव द विल अगेंस्ट ऑल द ऑड्स. इंडिया जो सेमीफाइनल जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बस उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत मार ली. सोच लिया कि अब इंडिया फाइनल जीतेगी जीतेगी और सपोर्ट करने पहुंचेंगे. कुछ नहीं पता था सेमीफाइनल के बाद ना एयरप्लेन की टिकट्स हो रही थी और ना ग्राउंड की टिकट्स अवेलेबल थी. बस कहीं ना कहीं से भगवान ने अरेंजमेंट करा दिया. एंड सो द ओनली मैसेज टू एवरीवन इज